आओ हमें गिरफ्तार करो, आओ हमें गिरफ्तार करो, आओ हमें गिरफ्तार करो, आओ हमें गिरफ्तार करो। और अरशद शरीफ के कातलों की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक इनिशिएटिव लिया था, वो मामला अभी दरमियान में है। तो बेहतर यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अरशद शरीफ के कातलों को खुद ही बेनकाब करे और सजा दे दे। हम सजा देने की तो अहलियत नहीं रखते, लेकिन हम अरशद शरीफ के कातलों को जानते हैं। ऐसा ना हो कि हम उनको नेम भी करें और शेम भी करें, और वो जो कातिल हैं उन्हें नेमिंग और शेमिंग से बचने के लिए पाकिस्तान छोड़ना पड़ जाए। हम पाकिस्तान नहीं छोड़ेंगे, तुम पाकिस्तान छोड़ोगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मुनीज़ जहांगीर साहबा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि रात को इन्होंने अपने कुछ साथियों से सलाह मशवरा किया। इनकी कोशिश थी कि हमारे जिन साथियों का ये फ़र्ज़ है कि वो किसी सहाफ़ी की गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, उनकी तरफ से कोई इनिशिएटिव लिया जाए। लेकिन इसमें कुछ ताख़ीर जब इनको नज़र आई तो इन्होंने ख़ुद ही इसका ऐलान कर दिया, और मेरा ख़्याल है कि बड़ा अच्छा इन्होंने इनिशिएटिव लिया और ये वक्त की अहम ज़रूरत थी। और मज़ीद खुशी मुझे ये हुई है कि यहाँ पे हसन अयूब भी मौजूद हैं, समी इब्राहिम साहब भी मौजूद हैं, और भी हमारे बहुत से साथी जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। और आप सबको देख के मुझे वो 3 साल पहले वाला मुजाहरा याद आ रहा है, जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और असद तूर को घर में घुस के मारा गया। तो मैं उस वक्त असद तूर को नहीं जानता था, तो मुझे बार बार फ़ोन करके यहाँ पे बुलाया गया, और जुमे का दिन था, और जब मैं यहाँ पे आया तो थोड़े से लोग थे, और वो जो मुजाहरे का अहतमाम था वो 2-3 सहाफ़ती तंजीमों की तरफ से था। लेकिन आज जो है इनिशिएटिव सिर्फ मुनीज़ जहांगीर का है, और वो 3 साल वाले पहले मुजाहरे से काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे मौजूद हैं। जिंदा है सहाफ़ी, तो जिंदा है सहाफ़ी, जिंदा है, तो में जाके जिंदा है, घोड़े भी खा के जिंदा है। तो उस वक्त जो है वो नारे लग रहे थे कि सहाफ़त को आज़ाद करो, लेकिन 3 साल बाद नारा लग रहा है जमहूरियत को आज़ाद करो। तो आप देखें कि पहली बात तो यह है कि हम वहीं पे खड़े हैं जहाँ पे हम 3 साल पहले खड़े थे, लेकिन नारा जो है वो थोड़ा सा तब्दील हो गया है। सहाफ़त की आज़ादी का नारा भी लग रहा है, उसमें एक नारा ऐड हो गया जमहूरियत को आज़ाद करो। तो इलेक्शन भी होते हैं पाकिस्तान में, पार्लियामेंट भी मौजूद होती है, लेकिन जमहूरियत जो है वो आज़ाद नहीं है। अब सवाल ये है कि असद तूर को किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। असद तूर ने जो आखिरी वीलॉग किया उसमें उसने सारी कहानी पहले बता दी। तो जो लोग ये समझते हैं कि असद तूर ने किसी अहम अदालती शख्सियत के ख़िलाफ़ कोई किरदार कुशी की मुहिम चलाई, या वो ये समझते हैं जी कि सिविल सर्विस के ख़िलाफ़ या किसी इदारे के ख़िलाफ़ उन्होंने कोई मुहिम चलाई, वो आप FIR देखें, जो FIA की FIR है, अंग्रेज़ी ज़ुबान में है, वही उसमें घिसे पिटे पुराने अल्फाज हैं, मेलाफाइड इंटेंशंस और एंटी स्टेट प्रोपोगेंडा, और लिखा नहीं हुआ कि एक्चुअली असद तूर ने किया क्या है। तो ये असद तूर की गिरफ्तारी जो है वो दरअसल एक टेस्ट केस है। उससे पहले इमरान रियाज खान को गिरफ्तार किया गया, लेकिन इमरान रियाज को गिरफ्तार करके कहा गया कि जी ये कोई लैंड डिस्प्यूट का मामला है, लेकिन आप सबको पता है कि वो लैंड डिस्प्यूट का मामला नहीं है। उसको भी इसलिए गिरफ्तार किया गया है कि काफ़ी अरसा लापता रहने के बाद वो जब सामने आए तो कुछ अरसा खामोश रहे वो, और फिर उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, तो उनकी ज़ुबानबंदी के लिए उनको गिरफ्तार किया गया है। असद तूर को भी उनकी ज़ुबानबंदी के लिए गिरफ्तार किया गया है। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि इन दोनों की गिरफ्तारी से सिर्फ चंद दिन पहले BBC ने एक डॉक्यूमेंट्री की, और उस डॉक्यूमेंट्री में इन 2 के इंटरव्यूज शामिल थे। इमरान रियाज का इंटरव्यू था और असद तूर का इंटरव्यू था। तो मुझे कोई शक नहीं है कि इमरान रियाज और असद तूर की जो गिरफ्तारी है उसका मकसद पाकिस्तान की जो सहाफ़ती बरादरी है उसको ये पैगाम देना है कि तुम लोगों को सच बोलने का बहुत शौक़ है, इस शौक़ से बाज आ जाओ, वरना हम तुम्हें सबक सिखा देंगे। तो जो लोग हमें सबक सिखाने के शौक़ में मुब्तला हैं वो बड़े मुश्ताक हैं कि जी हमें सबक सिखाया जाए। उनको सिर्फ यही गुजारिश है कि अगर आप ये समझते हैं कि असद तूर को
हथकड़ियां लगा के अदालत में पेश करके उसका 5 दिन का रिमांड लेके हम डर जाएंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम यहाँ पे खड़े हैं। जो इल्ज़ामात आपने असद तूर पे लगाए हैं, मैं उन इल्ज़ामात को मैं ऑन करता हूं। आए बिस्मिल्लाह करें। जिंदा है सहाफी, जिंदा है, जिंदा है सहाफी, जिंदा है। आए बिस्मिल्लाह करें और आगे मुझे भी गिरफ्तार कर लें। और भी हमारे बहुत से साथी हैं, वो गिरफ्तार होने के लिए तैयार हैं। दरअसल इन लोगों को हमारी तारीख का नहीं पता। तारीख जो है ना हमारी, वो ये है कि जमहूरियत की लड़ाई में सियासी जमातें बाद में आती हैं, सहाफ़ी बरादरी जो है वो पहले लड़ाई शुरू करती है। और इसकी मिसाल मैं आपको दूंगा कि जब 1978 में जनरल ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ था, तो उसके खिलाफ जो तहरीक है वो जनाब निसार उस्मानी साहब ने और मिनहाज बरना साहब ने शुरू की थी PFUJ के प्लेटफॉर्म से। और MRD ने तहरीक बहाली जमहूरियत उसके 3-4 साल बाद शुरू की थी। और उन्होंने निसार उस्मानी साहब ने और मिनहाज बरना साहब ने गिरफ्तारियां देनी शुरू की थी, वहां से तहरीक शुरू हुई थी। इस मरतबा PFUJ को गिरफ्तारियां देने की जरूरत ही पेश नहीं आई। आपने पहले ही इमरान रियाज को और असद तूर को गिरफ्तार कर लिया है। तो अब अगर आपने हमारे कहे बगैर ही हमारी तहरीक अपने तौर पे शुरू कर दी है, तो भाई आइए आप हमें भी गिरफ्तार कीजिए, हम तैयार हैं। आप हमें गिरफ्तार करेंगे और उसके बाद लोग जो है वो हमारी रिहाई का मुतालबा करें ना करें, लेकिन दुनिया जो है वो आपको शेम शेम के नारों से नवाजेगी। और दूसरी बात जो है वो बड़ी काबिल गौर है, और वो ये है कि असद तूर को उस दिन गिरफ्तार किया गया जिस दिन पंजाब में और सिंध में जो नया वजीर आला है उसने हलफ उठाना था। तो एक तरफ 2 बड़े सूबों में 2 नए चीफ मिनिस्टर हलफ उठा रहे हैं, दूसरी तरफ आपने असद तूर को गिरफ्तार किया और आपने अटेंशन डाइवर्ट की। अब कौमी असम्बली का इजलास होने वाला है और नया प्राइम मिनिस्टर और नई हुकूमत जो है वो हलफ उठाने वाली है, तो आपने सहाफियों की गिरफ्तारी शुरू कर दी है। तो ये जो निगरान हुकूमत है ये जाते जाते लैंड माइन्स बिछा रही है। लैंड माइन्स तो वैसे अनवारुल्लाह काकड़ साहब को बिछानी नहीं आती, हमें पता है कि लैंड माइन्स बिछाने की तरबियत किसके पास है। तो वो लोग जो है